गेम्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास तेकुक वीकुक से रिलेटेबल कोई भी स्टोरी का आइडिया या वन शॉट का आइडिया है तेकुक वीकुक से रिलेटेबल, तो थोड़ा सा आप लोग मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं इस फील्ड में नई हूँ ना। मैं बस ट्राई कर रही हूँ मैं अपना बेस्ट देने का, बट यकीन मानो एक दिन जब ऐसा आएगा कि मैं वीटीएस फैन फिक्शन जो मैं क्रिएट करती हूँ, क्योंकि सारी स्टोरी मेरी खुद की क्रिएशन होती है। इसके राइटिंग से लेकर नैरेटिंग तक का सारा प्रोसीजर मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं खुद क्रिएट करती हूँ, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा मैं वांगसेन में परफेक्ट हूँ, मैं बीटीएस में भी परफेक्ट बनना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे फिर से एक बार नाम प्लीज़, किसके साथ कौन, मतलब जैसे वी के साथ कुकी है तो और अदर्स के साथ कौन किससे रिलेट करता है, तो कोई एक जन मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं ना वापस से लगता है मैं भूल गई हूँ। तो ये मुझे बता देना, और अगर कोई स्टोरी का सजेस्टिंग आइडिया हो वीटीएस के लिए, तो वो भी मुझे ज़रा बता देना आप लोग, ठीक है ना? देन चलिए हम इस स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वी गुस्सा होकर के चला जाता है, जस्ट बिकॉज उसे पता था कि जो न्यूयॉर्क से जो टीम आ रही है उन लोगों को देखने के लिए, वो टीम आकर के जंगकुक के आइडियाज़ के ऊपर पानी डालने वाले हैं। ऑलमोस्ट वो लोग रिजेक्ट कर चुके हैं उसके आइडियाज़ को, वो लोग बस फॉर्मेलिटी को पूरा करने आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से उन लोगों को 3 कंपनी में विजिट करने जाना था, जिसमें से एक न्यू स्टार्टअप कंपनी को भी लिया जाता है। और जंगकुक का कंपनी अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, वो न्यू स्टार्टअप कंपनी है, दैट्स वाई उसकी कंपनी को भी लिया गया था। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे वो एम्प्लॉय आते हुए उससे कहता है, सर हम इसमें और कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ना न्यू जस्ट अभी दिखी है, तो आप मुझे बनाइए, मैं इसमें ऐड कर दूँ, ये हमारे डेकोरेशन के काम आ जाएंगी, जो हम इंटीरियर करवाएंगे ना बिल्डिंग्स के अंदर, उसके लिए। जंगकुक उससे कहता है, अगर आह, नहीं, तुम जाओ, बाद में मैं देखता हूँ ये सब, इतना बोल करके वो कॉफ़ी भरने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर वी की कही बातें सच हुई और अगर वो लोग आके हमें बस रिजेक्ट ही करने वाले हैं, तो फिर इसके मेहनत का क्या होगा जो ये 2 दिन से कर रहा है। इतना बोल करके और वो घर जाने लगता है, तभी उसे वी का दिया हुआ वो कैक्टस का पौधा दिखता है, जो कि थोड़ा सा मुरझाया हुआ लग रहा था। और वो उस पौधे में पानी डाल देता है और पानी डाल करके और वहाँ से वो घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जिन था, वो वापस से कन्वीनियंस स्टोर में आता है और आ करके एक टॉफ़ी को वो जैसे ही लेने वाला होता है कि तब तक वहाँ पे जिमिना आ जाता है और आते ही उसके ऊपर हाथ रख देता है। अब वो जैसे ही यूनमिन को देखता है, तो वो उसे कहता है कि तुमने ये टॉफ़ी क्यों ले रहे हो? तो जिमिना कहता है क्योंकि ये मुझे पसंद है। मिन कहता है पर पहले मैंने इसे लिया है। तो जिमिना कहता है इस पे तो क्या हो गया? ये कन्वेंसेस स्टोर वाला जो इंसान है ना, वो मेरे लिए सिर्फ ये टॉफ़ी लेके आता है, तो मुझे यही टॉफ़ी चाहिए, मुझे दे दो। और तुम हर बार मेरी चीज़ों को छीनने क्यों आ जाते हो वहाँ? इस पे मिन कहता है मैं नहीं आता हूँ छीनने के लिए, जबकि तुम आ जाते हो। इन दोनों को फाइट करते हुए देख करके कन्वीनियंस स्टोर वाला जो दुकानदार था, वो एक डब्बा लाकर उसके पास रखते हुए कहता है इसमें बहुत सारी चॉकलेट है, आपको जितने चाहिए वो ले सकते हैं। इतना बोलकर वो हाँ करते हुए चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लाइक मोए 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 हो गया था। फिर वो दोनों कुछ टॉफियाज लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बाहर निकलने वक्त जिमिना यूमिन यूनमिन के कार को, आई मीन किमिन के कार को देखता है, तो कहता है ये तो वही इंसान है ना जो उस दिन मेरी हेल्प की थी, और जब मुझे एक्सीडेंट हो गया था तो ये पानी दे के चला गया था मुझे, पर उस समय ये अलग लग रहा था और अभी ये बिल्कुल अलग लगता है। और इतना बोल करके वो चिढ़ जाता है, जो भी हो ये मेरा हर बार सामान छीनने आ जाता है, तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। इतना बोल करके और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूनमिन वो अपने घर आता है, आकर के अपने सामानों को ना अनपैक कर रहा होता है, क्योंकि वो जस्ट शिफ्ट हुआ था तो और सामान सेट कर लिया हुआ था और सारे सामान को ना सेट करना बाकी था। तो वो सामान सब जब निकाल रहा होता है ना, तो वो देखता है उसमें कि उसने एक बार गलती से ना कुछ डॉग स्ट्रीट वाले डॉग को ना पिक्चर्स क्लिक किया हुआ था। उसमें उसने जिमिना का भी पिक्चर क्लिक किया हुआ था और जिमिना के साथ में ना हमेशा वी रहता था। तो एक पिक्चर में जिमिना और वी दोनों आ गए हुए थे, तो उसे देखते हुए कहता ओह, इसलिए मुझे ये इतना देखा देखा और सिमिलर फैमिलियर महसूस हो रहा था, पर मैंने कहाँ देखा था इसे याद नहीं। और वहाँ देखता है कि जो हमारा वी है ना,
वो ऐसे ही कमर पे हाथ लिए, और ये स्कूल टाइम का फ़ोटो था, लगभग जब ये लोग हाई स्कूल में होंगे ना तब का पिक्चर था। कमर पे हाथ लिए हुए था और जिमिना कुत्ते को सहला रहा होता है और उसको पुचकार रहा होता है। ये पिक्चर देख करके मिन की आंखों में अलग ही ब्राइट साइन हम बोल सकते हैं वो था, और वो उस पिक्चर को काफ़ी देर तक निहार रहा होता है। उसका मन कर रहा था कि इस पिक्चर को वो जिमिना को सेंड कर दे, बट उसे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जिमिना बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट था और तुरंत चढ़ जाता था उसके ऊपर से। इसीलिए वो कहता है नहीं रहने दो, फिर कभी उसे इन फ्यूचर बता दूंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ वी अपने घर आकर के मुंह फुला करके बैठा हुआ था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो बस चाह रहा था कि वो जल्दी से जल्दी ना ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दे। और उसे बार बार ना कुकी की बहुत चिंता हो रही थी। वी अपने मन में कहता है वो एक नंबर का गधा ही रहेगा, वो मेरी बात सुनता क्यों नहीं है, क्या उसे पता नहीं है, हाँ जब देखो तब अपनी मनमानी करता रहता है, ऐसा थोड़ी होता है भला। और ये बोल करके और वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट हो रहा होता है। अगले दिन जब हमारा जंगकुक रेडी हो रहा था मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि वो ग्रीक वाले और न्यूयॉर्क वाले जो आ रहे होते हैं तो उनके साथ उसे मीटिंग करना था। वो आते ही अपने उस एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या आज भी ऑफिस आएगा। एम्प्लॉय तो पहले कुकी को देख करके हाँ करके देख रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो जंगकुक और भी एक साथ ही आते थे, बाकी अदर्स का तो उन्हें पता ही नहीं था। इसलिए वो कहता है सर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो कह देता है हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे पूछना नहीं चाहिए। इस पे कहता है हाँ, मैं अभी बात आता हूँ। इतना बोलकर वो जब मैसेज करता है तो कहता है मैं बाहर ही हूँ। तो वो बोल देता है कि सर वो बाहर है। फिर वो दोनों अपना बैकपैक और प्रेजेंटेशन का पूरा जो बॉक्स आता है लंबा वाला वो उठा करके बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पे वो खड़ा था। वी को देख करके कुकी को अच्छा लग रहा था, वो एक इविल स्माइल करते हुए वहाँ से वो लोग साथ में आ जाते हैं। फिर वो एम्प्लॉय ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि सर मैं मीटिंग रूम को देख लेता हूँ। वो देखने के बाद जब वो अन, चला जाता है देखने के लिए, तो कुकी वी से कहता है कि मुझे ये बताओ तुम तो नहीं आने वाले थे, फिर क्यों आए। वी कहता है हाँ मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता। वो लोग इंग्लिश में बात करते और उन लोगों की इंग्लिश तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाली थी। कुकी हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं गूगल ट्रांसलेशन यूज कर लेता। इस पे वी कहता है अगर उन लोगों ने गालियाँ भी दी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कम से कम मैं उनकी गालियों का जवाब तो दे सकती हूँ ना। इतना बोल करके वो दोनों में फिर से तू मैं हो रहा होता है, और क्योंकि कहता है अच्छा बाबा अच्छा मैं समझ गया कि तुम मुझे बचाने आए हो और उन्हें गालियाँ देने आए हो, पर तुम्हें पक्का लगता है कि हमारा प्रेजेंटेशन फेल होने वाला है। वी कहता है पता नहीं, पर मुझे लगता है क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी हैं। ये बोल करके अब वो उसको देख रहा होता है। क्योंकि उसके पास आते हुए कहता है ठीक है तो तुम मुझे बचा लेना और उनको गालियाँ भी दे देना। इतना बोल करके वो लोग बातें कर रहे होते हैं। अब मीटिंग रूम में सारे लोग आ गए हुए थे, और जैसे ही वी अपने सामने बैठे हुए लोगों को देखता है वो सरप्राइज था, क्योंकि ये वही लोग थे जिनके साथ वी न्यूयॉर्क में काम करता था। एक तो मिस चेरिस थी जो कि जिसके साथ वो उनकी हेड एम्प्लॉय थी, तो जो उनके साथ काम करती थी वो भी आई हुई थी, और बाद में उनके साथ वो सब लोग थे जो उनके टीम में थे। 7-8 लोग होते हैं ना एक टीम में, तो वो सारे थे। सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और जैसे ही मिस्टर क्रेस उससे बात करता है कि हे वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फिर से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी जंग को लेकर के, और जंग जो था वो इसका होने वाला फियांसे था, इसी वजह से वो इन लोगों से बात करना नहीं चाहता था। फिर सभी लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, और वी एकदम चुपचाप कोने लग के बैठा हुआ था। वो जो एम्प्लॉय था वो जंगकुक का, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम आपको कुछ देर बाद बताते हैं। ऑलरेडी इन लोगों ने एक मीटिंग कर लिया था, दूसरा मीटिंग जंगकुक के साथ करने वाला था, और एक और मीटिंग के बाद ये लोग आंसर करने वाले थे, क्योंकि इन लोगों ने 3 कंपनी को सेलेक्ट किया था। वहीं भी वो बाहर ना बहाना बना करके वो वॉशरूम चलाता है और अपने सर पे हाथ लेकर के नल चला करके सोच रहा होता है, क्योंकि अभी जस्ट मीटिंग ओवर होने के बाद जो मिस्टर किस था वो वी को देख करके थोड़ा फ्लर्टी वे में कह रहा होता है आपको पता है मिस्टर जंगकुक, हाँ हाँ आप इसके साथ काम करते हैं, ये बहुत अच्छी है, ये हमारी एआई रोबोट जैसी है, ये तो साथ में 4-5 लोगों का काम इकट्ठे कर दिया करती थी, हमने इन्हें बहुत मिस किया, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी, बट मुझे लगा नहीं था कि ये अचानक से एक दिन हमें आगे बोलेंगे कि मैं कोरिया जा रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई थी जिसको वी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, और वो नल चला करके यही सब सोच रहा था, और उसे याद आ रहा था कि कैसे जांग के कहने पे ये लोग उसके साथ बुली करते थे और अपना सारा पेपर वर्क इसे ही दे दिया करते थे। साथ में वो लोग पार्टी करने चले जाते थे, और जब शाम में वो थका हुआ अपने रूम पे जाता था तो जांग था वो उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट वो हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहता था।
इन सभी वजह से वहाँ पे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और बाद में एक दिन पता चला था कि ऑलरेडी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था क्योंकि वो उसका होने वाला फियांसे था और वो वहाँ से यहाँ चला आता है ये सोचते हुए कि अगर वो नहीं रहेगा तो शायद से वो उसे मिस करेगा। और इतना बोल करके ये सारी बातें सोच रहा होता वो जब वॉशरूम से बाहर निकलता है, जहाँ पे मिस चेरिस से क्रिस बात कर रहा होता है और कहता है क्या करें हम मैम। तो मिस चेरिस कहती है कि इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइंस भी यूनिक है। तो मिस्टर केस कहता है बट मैम जो भी हो, हमने पहले भी एक एक टीम को सिलेक्ट कर लिया है, हमारी जिससे फर्स्ट मीटिंग हुई है हम उन्हें ही ये प्रपोजल देने वाले हैं, बाकी दोनों को तो रिजेक्ट करना ही होगा ना। मिस चेरिस कहती हैं पर इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। वो कहता है हाँ वो तो है, हम बाद में इस पे बात करते हैं। इतना बोल कर मिस चेरिस वहाँ से चली जाती हैं। वी वहाँ पीछे खड़ा था जिसे देख करके क्रिस कहता ओह हाय वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता कुछ नहीं, बस मैं बाईपास कर रहा था तो आप दोनों को बात करते हुए देखा तो मैं रुक गया, वैसे मैंने कुछ सुना नहीं। कहता सुन के भी तुम क्या ही कर सकते हो, वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना बोलकर उसे गंदे तरीके से टच कर रहा होता है। तो वो कहता है क्यों, क्योंकि मैं आपका काम कर देता था। तो क्रिस कहता है क्योंकि तुम मेरे एआई रोबोट जो थे, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट जो थे और 4 लोगों का काम भी तुम बहुत ईजिली कर लिया करते थे, तो हम तुम्हें मिस क्यों ना करें भला। हाँ वी उसको देख करके कर रहा होता है, कहता मुझे पता है, मेरे फियांसे के कहने पे आपने बहुत कुछ किया है मेरे साथ। क्रिस जो था वो वापस से वी को ना गंदे तरीके से टच कर रहा था। वहीं पे जो जंगकुक था हमारा वो उसको देखने के लिए आ रहा होता है। जब उसे देखता है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और ये पहली बार ऐसा एहसास था जब जंगकुक को ये लग रहा था कि वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, चाहे भले वो फ्रेंड हो या ना हो या व्हाटएवर जो भी रिश्ता हो उनका। वो सीधे आता है और क्रिस को कॉलर पकड़ के एक मुक्का धर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी को इस तरह से टच करने की। वी दोनों को साइड करते हुए कहता है मेरी गलती है, मैं इनसे बात करने लगा था। तो जंगकुक कहता है बट जो भी हो तुम्हें ये छू कैसे सकता है। बट इस पे वी कहता है मैंने कहा ना मेरी गलती है। इस पे क्रिस कहते हैं तुम जानते हो अगर तुम मेरे से माफ़ी नहीं मांगे ना तो मैं इसकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। वी उसको समझाते हुए कहता है तुम मुझसे बात कर रहे थे तो मुझसे बात करो, इससे और इसकी कंपनी को बीच में क्यों ला रहे हो। किस कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वी अपने दोनों हाथ घुटनों पे लेकर के झुककर मिस्टर किस से आई एम सॉरी बोलता है और कहता है अब से मेरे दोस्त की कंपनी को बीच में मत लाना, मैं इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। पर क्रिस इसके बाद ईगो पे आ गई थी और वो वी को बहुत भला बुरा कैरेक्टरलेस इंसान बताए जा रहा था, बोले जा रहा था। ये सब तो जंकू को और उस एम्प्लॉय को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा था, पर वी उसके गुस्से का लेवल बढ़ते जा रहा था। वो एक थप्पड़ खींच के देता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टरलेस बोलने की। हाँ हाँ बताओ मुझे। फिर एक लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मारता है जिससे कि वो पकड़ के बैठ जाता है। भी उसके पास आता है, उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है अगर तुम या तुम्हारे कोई बंदे किसी ने भी इसकी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तुमने जितने भी घोटाले किए हैं ना न्यूयॉर्क में, वो सारे के सारे रिपोर्ट में मिस्टर चैरिस के साथ सेंड कर दूंगा और तुम्हें कंपनी निकाला कर देगी। और साथ में तुम्हें पता है ना न्यूयॉर्क का रूल क्या है, इसलिए मुझसे दूर रहना। इतना बोल करके उसको एक लात और मारता है और वहाँ से वो चला जाता है। वहीं पे जंगकुक वी से बात करना चाहता था, लेकिन जो वी था ना वो वहाँ से जा रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्योंकि उसकी वजह से गड़बड़ हो गया है। और वैसे भी ये लोग उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट ही करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी के वजह से ऑलरेडी सब मैस्ड अप हो चुका था और उसे गिल्ट हो रहा था कि उसने जंगकुक के एक अपॉर्चुनिटी को जो उसके पास आई थी उसे उन लोगों उसकी वजह से वो बिगड़ चुका है। कुकी बस दूर से ही वी को फॉलो कर रहा होता है क्योंकि वी बहुत धीरे धीरे ऐसे जैसे थका हारा इंसान नहीं होता वैसे चल के जा रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है, इसीलिए वो बस चले जा रहा होता है और उसके पैरों में भी दर्द हो रहा होता है। तो हमारा जो जंगकुक था वो भागते हुए एक कन्वेंशन स्टोर में जाता है और वहाँ से स्लीपर्स खरीद के लेके आता है और उसके सामने रखते हुए कहता वी कहता है उसके सामने स्लीपर रखते हुए कहता है जूते उतारो और इससे पहन लो, तुम चल नहीं पा रहे हो, चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर वी भी बिना कुछ बोले अपने जूते को हाथ में लेता और स्लीपर पहन लेता और उसके साथ चलने लगता है। जंगू कहता है मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों दौड़ते दौड़ते कर्सर वैली के पास आ जाते हैं। कर्सर वैली ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लॉक को लगा दिया जाता है किसी के बारे में बुरा बुरा लिख करके कि उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, वो मर जाए, वो जल जाए, कट जाए, मर जाए, मतलब होता है ना
नेगेटिव नेगेटिव वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ पे वो लोग 2 ताला खरीदते हैं और एक उसको देते हुए कहता है, तुम्हें मिस्टर क्रिस के बारे में जो लिखना है तुम लिख सकती हो। तो वी कहता है, पर मुझे नहीं लिखना। तो जंगकुक कहता है, पर मुझे लिखना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा बुरा भला करने की। और उसमें वो उसको लिख देता है, उसकी कंपनी डूब जाए, उसको कंपनी से निकाल जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। फिर वी ये सुनता है तो हंसने लगता है, कहता है तुम सच में ऐसा कर रहे हो। तो कहता इतना बोलकर वो भी बहुत सारी चीजें लिख देता है। फिर दोनों लॉक लगाकर चाबी पानी में फेंकते हुए कहते हैं, उसने भले ही के ड्रामा देखा होगा पर यहाँ के भूतिया कल्चर के बारे में उसे पता नहीं है ना कुकी। तो कुकी कहता है सही कहा। अब उसे सुपरफिशियल्स के बारे में जब पता चलेगा कि कोरिया में ऐसे भी सुपरफिशियल्स होते हैं तो उसकी तो फट के हाथ में ही आएगी, है ना। इतना बोलकर दोनों हाई फाई करते हैं और फिर वी कहता है जंकुक। तो जंकुक कहता मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ, सच में तुम कमाल हो। इस पे जंकुक उसे देखते हुए कहता, हाँ क्या कहा तुमने, अब ये मत कहना कि तुम मुझे लाइक करने लगे हो। कुकी की बात सुनकर वी कहता, चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो। मैं तो ये कह रही थी कि जिस तरह से तुमने अपना प्रेजेंटेशन दिया था और जिस तरह से तुमने ये सिचुएशन हैंडल किया, मैं तुम्हारे एटीट्यूड से इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं भी अपना गोल ढूंढ करके और मैं भी जो कोरिया में ही सेटल हो जाऊंगी और मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मुझे अपना गोल ओरिएंटेड बनना है और गोल ढूंढ करके उसके ऊपर काम करना है, दैट्स इट। इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसे मियोंग का कॉल आता है। मियोंग ये वही इंसान था जो जंकू का एम्प्लॉय है। तो मियोंग उसे कॉल करते हुए कहता है, हे कुकी तुम्हें पता है हमें ना प्रोजेक्ट मिल गया है, पर ये नहीं, उनकी जो हेड ब्रांच है ना उनका प्रोजेक्ट हमें मिल गया। ये सुनते ही जंकू कहता है, बट ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हमने तो मिस्टर किस को मारा है। फिर वो जो मियोंग था वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। जब तुम दोनों उसे मार रहे थे तब मैं कॉर्नर में था और मैंने वीडियो बना लिया हुआ था। और तुम्हें पता है मैं कुछ दिनों से ना फॉलो कर रहा था तो मेरी जान पहचान ना वॉइस प्रेसिडेंट से हो गई थी, तो मैंने उसे भेज दिया और साथ में मैंने मिस चेरिस को भी बता दिया सारी बातें। तो फिर उन दोनों ने फैसला किया कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे क्योंकि उन्हें हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा था और उन्होंने मिस्टर क्रिस को कंपनी से निकाल दिया है और साथ में उन्होंने कहा है कि वी को भी कंपनी ज्वाइन करने लेके, ताकि हम अच्छे से इस पे काम कर सके। तो हमें उनके हेड ब्रांच से ऑफर मिला है। ये सुनना हुआ ही था तो कुकी कहता है, थैंक यू, तुम सच बोल रहे हो ना। कहता मैं सच बोल रहा हूँ, साथ में ये गुड न्यूज़ तुम वी को भी दे देना। उसके बाद वो कॉल कट करता है। फिर कुकी और ये दोनों सुन ही रहे होते तो वी कहता है, सच में क्या हमें प्रोजेक्ट मिल गया है। तो वो बोल देता है कि हाँ, जो मिंग था ना उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं और उसने वीडियो बना लिया हुआ था जिस वजह से वो उसके वॉइस प्रेसिडेंट को भेज दिया और मिस चेरिस को भी दिखा दिया उन्होंने, जिस वजह से क्रिस को वहाँ से निकाल दिया गया है और हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। वी इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो चिल्लाते हुए जंगकुक के गले लग जाता है और उसके ऊपर उछलने लगता है उसे। और जब वो उसको गले लगाए हुए था तो उसकी हार्ट बीट एकदम से अचानक से बढ़ जाती है। अब कुकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, पर यहाँ पे थोड़े से फ्लैशबैक चलते हैं जो कि कुकी के माइंड में चल रहे होते हैं। जब वो लोग हाई स्कूल में थे और जब कुकी जो स्विमिंग चैंपियनशिप जीतने के लिए आया हुआ था तब वहाँ पे उसकी मॉम डैड नहीं आए हुए थे, ओनली फॉर वी ही आया हुआ था और उसे वो कंग्रेचुलेसन विश करता है कि तुम जीत ही जाओगे। और मैच स्टार्ट होता है। पूरे टीम सबको अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे थे पर कुकी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था वी के अलावा, और वी ही अकेले पोस्टर लेकर बैनर लेकर चीयर कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। और फाइनली जंगकुक ही वो स्विमिंग चैंपियन जीत जाता है। उसके बाद वी उसके पास टॉवल लेके आता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो, मैंने कहा था ना कि तुम जीत जाओगे। फिर उसे मेडल पहनाया जाता है तो वो मेडल लेकर के कुकी वी के पास आता है और कहता है, ये लो, तुमने मुझे गिफ्ट तो नहीं दिया, मैं तो जीत गया। तो इस पे वी कहता है, जब मैं पैसे कमा लूंगा ना बहुत सारा तो मैं तुम्हें फ़ोन गिफ्ट करूंगा। तो कुकी उसे कहता है, पर फिलहाल से मेरे पास ये है, तुम ये रख लो। और उसे वो पहनाकर वो बाहर आ जाता है। और उसी वक्त जो यूनमिन था ना उसने पिक्चर्स निकाले थे उसके और उस हैप्पी मोमेंट को कैप्चर भी किया हुआ था। उसके बाद बैक टू द प्रेजेंट। अब जा कर के वो सोचता है कि उस टाइम कैप्सूल वाले लेटर में मैंने अपने दिल की बात लिखी थी कि जब हम फाइनली अपने अपने 20s में होंगे तब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा वी। बट वी तो यूएसए चला गया था अपनी जॉब को लेकर के और कुकी यहाँ पे अकेले रह गया था। फिर उसने कभी वी को बताया ही नहीं कि वो उसे लाइक करने लगा है और वो उसे पसंद भी करता है, प्यार भी करता है, ताकि उन दोनों की जो दोस्ती है ना वो हमेशा बने रहें। और जब वी वापस आया था तो सबसे ज़्यादा खुश कुकी ही हुआ था, बट फिर से उसे डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने बताया कि वो उसे प्यार करता है तो वी कहीं उससे दूर ना हो जाए, इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और यहाँ तक कि वो बस उसका वेट कर रहा था। फिर बाद में उसे पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई थी और उसका एक फियांसे भी है।
और उसके बाद उसे पता चला कि उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। यही सारी बातें सोच करके वी थोड़ा-सा परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि क्या मैं इसे बता दूँ कि मैं उसे लाइक करने लगा हूँ? ये सब का सोच करके वो बस वी को गले लगाए हुए था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर दीजिएगा, ठीक है?